एवरीवन, तो कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं कि एवेल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में, कि क्रूड ड्रग को एवेल्यूट करने के कौन कौन से पैरामीटर हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड हैं। आज की वीडियो में हम उसी के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोग्नोसी बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट 1, जिसके अपन ने 2 चैप्टर डिस्कस कर लिए थे। जो तीसरा चैप्टर है आपका यूनिट 1 का, कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन, उसके अंदर जो पहला टॉपिक था एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में, तो उसके बारे में भी अपन जो कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। तो अपने सिलेबस को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से पैरामीटर है कि जिसकी हेल्प से, या ऐसे कौन कौन सी मीटर या मेथड है जिनकी हेल्प से अपन क्रूड ड्रग को एवेल्यूट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि अपना एवेल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग होता क्या है और इसके कौन कौन से मेथड होते हैं। तो सबसे पहले अपन अपना जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके बारे में देख लेते हैं, कि जैसा कि अपना जो चैप्टर है वो है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन। तो अपन को समझना होगा कि सबसे पहले क्वालिटी होती क्या है ना। देन अपन जानेंगे कि अपनी क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है और अपन कैसे क्वालिटी कंट्रोल को एवेल्यूट करते हैं किसी भी क्रूड ड्रग के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वालिटी क्या है, कि स्टेटस ऑफ ड्रग इन क्रूड ड्रग। कहने का मतलब ये है कि अपनी क्रूड ड्रग में, ठीक है, जो ड्रग है उसका क्या स्टेटस है, उसकी क्या मात्रा है, क्या कंसंट्रेशन है, ठीक है, उसी को अपन क्वालिटी बोलते हैं। अगर किसी ड्रग में क्रूड ड्रग में अगर ड्रग की मात्रा ज़्यादा है तो अपन कह सकते हैं उसकी क्वालिटी क्या है, ज़्यादा है। और अगर वहीं क्रूड ड्रग में आपकी ड्रग की मात्रा कम है तो उसकी क्या है, क्वालिटी कम है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, ठीक है, क्वालिटी बोलते हैं। कि अपनी जो क्रूड ड्रग में ड्रग का क्या स्टेटस है। ड्रग कहने का मतलब है कि आपका जो एपीआई होता है, या जो आपका थेराप्यूटिक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है या कॉन्स्टिट्यूंट होता है, ठीक है, उसकी मात्रा क्या है आपकी क्रूड ड्रग में, है ना। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्वालिटी बोलते हैं। अब अपन देखते हैं कि अपना क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। तो देखो, कंट्रोल शब्द का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को मेंटेन करना। तो क्वालिटी कंट्रोल क्या है, कि आपकी जो क्रूड ड्रग में क्वालिटी को मेंटेन करना, ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करना, है ना। अब अपन देखते हैं कि अपना एवेल्यूशन क्या होता है। देखो, एवेल्यूशन कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को चेक करना। अपन क्रूड ड्रग में चेक क्या करते हैं, अपन उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्वालिटी को पता करते हैं, क्वालिटी को एवेल्यूट करते, चेक करते हैं कि अपनी क्रूड ड्रग की क्या क्वालिटी है। तीसरी चीज़ है उसकी प्योरिटी, है ना, कि अपना क्रूड ड्रग प्योर है या नहीं है, ठीक है, इसको भी अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो बेसिक से अपन एवेल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग में अपन 3 चीज़ को क्या करते हैं, चेक करते हैं। आइडेंटिफिकेशन करते हैं उसका, ठीक है, क्वालिटी को चेक करते हैं और प्योरिटी को चेक करते हैं। अब सबसे पहले अपन देखते हैं आइडेंटिफिकेशन होता क्या है ना। तो देखो, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पहचानना। अब यहाँ पर अपन क्या पहचानते हैं, अपन पहचानते हैं कि जो क्रूड ड्रग अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअली में वो क्रूड ड्रग है या नहीं। क्योंकि मार्केट में उसी तरह की दिखने वाली बहुत सारी क्रूड ड्रग आती हैं जो आपको A to Z पूरी की पूरी सेम दिखेंगी। तो आपको पहचानना है कि जो क्रूड ड्रग हमें यूज करनी है ये वही ड्रग है, या ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरी ड्रग आ गई, है ना। तो इसी का अपन क्या कहते हैं, पहचानते हैं, है ना। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचानते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि मीन्स अपन डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, उसका जो आपकी क्रूड ड्रग है उसका एग्जैक्ट बायोलॉजिकल सोर्स को अपन डिटरमाइन करते हैं। कैसे, कि जैसा कि यहाँ पर आप देखो कि आपके पास क्या है, क्रूड ड्रग है ना। आपको जैसे नीम की लीफ है, उनको आप एज ए क्रूड ड्रग यूज कर रहे हो किसी भी हर्बल प्रिपरेशन को बनाने के लिए, है ना। तो आपको पता करना है कि आप जो नीम की लीफ को, नीम की पत्तियों को आप क्रूड ड्रग में यूज कर रहे हो, वास्तव में ये नीम की पत्तियां हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं है किसी और चीज़ की पत्तियां आ गई, है ना। तो आपको पता करना है कि ये नीम की पत्तियां हैं या नहीं। तो इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। अब आपका दूसरा पैरामीटर है वो है क्वालिटी, है ना। अपन ने उसका आइडेंटिफिकेशन कर लिया। और ये अब क्वालिटी क्या है, देखो क्वालिटी के बारे में अभी बताया था कि क्वालिटी क्या होती है, स्टेटस या कंसंट्रेशन होती है आपकी ड्रग बोलें, या उसी को अपन थेराप्यूटिक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट बोल सकते हैं, या उसी को अपन एपीआई भी बोल सकते हैं। तो आपकी जो क्रूड ड्रग है उसमें ड्रग की क्या मात्रा है, या आपकी जो थेराप्यूटिक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट हैं, ठीक है, उनकी क्या मात्रा है, क्या कंसंट्रेशन है, ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्वालिटी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करो कि आपके पास क्या है, एक जिंगर है, जिंगर बोले तो अदरक, उसको आप एज ए क्रूड ड्रग यूज कर रहे हो। अगर उसमें आपकी जो एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, या बोले तो थेराप्यूटिक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट, ठीक है, उनकी मात्रा क्या है, कम है। अगर उनकी मात्रा कम होगी तो उसकी क्वालिटी भी क्या होगी, कम होगी, है ना। वहीं अगर आपकी जो थेराप्यूटिक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट है या एपीआई है, उनकी मात्रा ज़्यादा होगी, है ना, तो उसकी क्वालिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। तो उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है कि आपके क्रूड ड्रग में, ठीक है, आपका जो एपीआई है या थेराप्यूटिक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट है, ठीक है, उसकी मात्रा क्या है ना। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, क्वालिटी बोलते हैं। अब ऐसे कौन कौन से रीजन है जिनकी वजह से अपन को क्वालिटी को एवेल्यूट करना पड़ता है।
तो देखो अपन को क्या होता है कि कोई भी जो क्रूड ड्रग होती है, ठीक है, उसके अंदर जो थेराप्यूटिक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है या आपके जो एपीआई है, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, वेरी करती है नहीं, अलग अलग वेरी करती है। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिन पर उनकी कंसंट्रेशन डिपेंड करती है? तो यहाँ पर देखो 4 फैक्टर लिखे हुए हैं कि सबसे पहला लिखा है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मतलब आप उसकी खेती किस तरह से करते हो, तो उस पर भी आपकी जो क्रूड ड्रग के अंदर जो ड्रग की कंसंट्रेशन होगी या एपीआई की कंसंट्रेशन होगी वो डिपेंड करती है। कल्टीवेशन से कैसे कि जैसा कि अगर आप ऐसा समझो कि क्या करते हो कि जब आप किसी भी क्रूड ड्रग का कल्टीवेशन करते हो, जैसे आप जिंकर का कल्टीवेशन कर रहे हो, अदरक का कल्टीवेशन कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप उसे किस तरीके से उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा रहे हो, खाद प्रोवाइड करा रहे हो, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसमें क्या करती है, डिपेंड करती है ना, क्योंकि अगर आप उसको अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराओगे, बाटा अच्छे से प्रोवाइड कराओगे, है ना, और भी जो आपका फर्टिलाइजर है, खाद है, अगर आप अच्छी तरह से प्रोवाइड करोगे, ठीक है, प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराओगे, तो क्या होगा कि उसमें उस जो आपकी ड्रग है, ठीक है, वो अच्छे से ग्रो होगी। उसके अंदर जो आपके ड्रग के मॉलिक्यूल हैं या एपीआई है, एपीआई के मॉलिक्यूल हैं, वो क्या होंगे उसके अंदर अच्छे से ग्रो होंगे, है ना। तो उस पर भी क्या करता है, आपकी जो है डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है, आपकी क्वालिटी, क्योंकि जितना अच्छे से आप उसका कल्टीवेशन करोगे, जितनी अच्छे से आप उसकी खेती करोगी, उतनी अच्छे से आपको क्या होगा कि आपको जो है क्रूड ड्रग की क्वालिटी इंप्रूव होगी, है ना। तो दूसरा फैक्टर है वो कलेक्शन। अब क्या होता है कि जब आपकी खेती हो जाती है तो आप उसका क्रूड ड्रग का आप किस तरीके से आप उसका कलेक्शन कर रहे हो, है ना, क्योंकि कलेक्शन करते टाइम बहुत सारे ऐसे डिफेक्ट आ जाते हैं, है ना। तो कलेक्शन करते टाइम भी आपकी जो क्रूड ड्रग है उनकी क्वालिटी भी क्या हो सकती है, बिगड़ सकती है। तो आप उसका कलेक्शन किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है। एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है कि जब आप उसका कल्टीवेशन कर रहे हो, खेती कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप उसे किस तरीके एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रहे हो, है ना। कि मान लो कि आपकी जो आपका जो क्रूड ड्रग है, ठीक है, उसको कल्टीवेशन करने के लिए, खेती करने के लिए, ठीक है, क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, ठंडे मौसम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आप उसको गर्म मौसम प्रोवाइड करा रहे हो, तो ऐसे में तो क्या होगा कि आपका वो कल्टीवेशन तो हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो आपकी क्वालिटी है क्रूड ड्रग की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, बिगड़ जाएगी, है ना। तो उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करानी चाहिए, है ना। ऐसी बहुत सारी जो क्रूड ड्रग हैं या बहुत सारी जो ऐसी खेती रहती है, फसलें रहती हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है कि कोई ठंडे मौसम में अच्छे से ग्रो होती है, ठीक है, और कोई जो गर्म मौसम होता है उसमें अच्छे से ग्रो होती है ना। तो ये डिपेंड करता है आपकी क्रूड ड्रग पे, है ना। तो इन्वायरमेंट भी आप उसको सूटेबल तरीके से प्रोवाइड कराओ, है ना। और स्टोरेज, है ना। अब क्या होता है, कलेक्शन करने के बाद अगर आप उसका स्टोरेज प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे भी आपकी जो क्वालिटी क्या हो सकती है, कम हो सकती है, बिगड़ सकती है ना। तो इन 4 फैक्टर है, जैसे कल्टीवेशन, कलेक्शन, एनवायरनमेंट, स्टोरेज, ठीक है, इन चारों फैक्टर पे भी आपकी क्या करती है, क्रूड ड्रग की क्वालिटी डिपेंड करती है। इसलिए अपन क्या करते हैं, हर एक क्रूड ड्रग का, ठीक है, अपन क्या करते हैं, एवेल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि हर क्रूड ड्रग में जो उसकी क्वालिटी होती है वो वेरीज करती है ना। अपना जो तीसरा फैक्टर है वो प्योरिटी का। तो प्योरिटी का मतलब क्या होता है कि आपकी क्रूड ड्रग प्योर है या नहीं, उसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी तो प्रेजेंट नहीं है या एडल्ट्रेशन तो प्रेजेंट नहीं है। अगर आपकी कोई क्रूड ड्रग अच्छे से प्योर है, पूरी तरह से प्योर है, तो उसमें क्या होगा, आपकी इम्प्योरिटी क्या रहेगी, एब्सेंस रहेगी, और उसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं रहेगी। मिलावट को अपन क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेशन बोलते हैं। तो प्योरिटी का मतलब हो गया कि आपकी एब्सेंस ऑफ इम्प्योरिटी एंड एडल्ट्रेशन, ठीक है। अब ऐसा कौन सा रीजन है कि जिसकी वजह से अपन क्रूड ड्रग की प्योरिटी को एवेल्यूट करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर लिखा है टॉक्सिक और हार्मफुल। अब क्या होता है कि अगर आपकी कोई ड्रग, ठीक है, प्योर नहीं होगी तो उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहेगी, उसमें जो एडल्ट्रेशन होगी, है ना, उसमें कोई ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट रहेंगे, है ना। तो वो क्या कर सकती है, आपकी बॉडी के अंदर जाके आपको टॉक्सिक और हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा सकते हैं, है ना। इसलिए अपन क्या करते हैं कि आपकी जो क्रूड ड्रग होती है उसकी प्योरिटी को भी अपन चेक कर लेते हैं, एवेल्यूट कर लेते हैं। एवेल्यूट करने का मतलब होता है चेक करना, है ना। तो उसके अपन चेक करते हैं कि उसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी प्रेजेंट ना हो, उसमें किसी भी तरह की एडल्ट्रेशन प्रेजेंट ना हो, क्योंकि इम्प्योरिटी और एडल्ट्रेशन आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल और टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं, है ना। तो ये तो हो गया आपकी बेसिक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब अपन देखते हैं ऐसे कौन कौन से मेथड है कि जिनकी हेल्प से आप क्रूड ड्रग को एवेल्यूट करते हो। तो देखो, अपन मेथड को देखने से पहले यहाँ आपके जो नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं मैंने, तो उनको समझाना आपको नेसेसरी है। तो पहले मैं उनको समझा देता हूँ, देन अपन मेथड पे आते हैं। और मेथड में अपन जो फिजिकल एवेल्यूशन, केमिकल एवेल्यूशन के बारे में अपन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अपन क्या देखते हैं कि एवेल्यूशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एवेल्यूशन अपन क्यों करते हैं। किसी भी चीज़ क्रूड ड्रग है उसको अपन चेक करने के लिए अपन उसमें क्या चेक करते हैं कि उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। आइडेंटिफिकेशन मतलब कि आपको जो क्रूड ड्रग यूज करनी है ये वास्तविक में वही क्रूड ड्रग है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपको करना नीम की पत्तियाँ यूज हैं और आप कर रहे हो तुलसी की पत्तियों का यूज, तो अपन इसको चेक करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप उसका एग्जैक्ट बायोलॉजिकल सोर्स को डिटरमाइन करते हो। दूसरी चीज़ आपने उसमें देखी उसकी क्वालिटी को पता करते हो कि आपकी जो क्रूड ड्रग में आपकी जो ड्रग की कंसंट्रेशन क्या है, आपकी एपीआई की कंसंट्रेशन क्या है, वो अपन पता करते हो, है ना। अपन उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी वही कर सकते हैं।
ठीक है। तो उसकी प्योरिटी को चेक करते हैं कि उसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी तो प्रेजेंट नहीं है और उसमें कोई एडल्ट्रेशन तो प्रेजेंट नहीं है ना। तो इसी सब को अपन चेक करते हो, उसी चेक करने को अपन क्या बोलते हो, एवोल्यूशन बोलते हो। तो वही यहाँ पर चीज़ लिखी हुई है कि एवोल्यूशन क्या होता है, कन्फर्मेशन होता है किसका, कि आपकी क्रूड ड्रग प्योर है या नहीं। और उसी के साथ साथ आप क्या करते हो, उसमें एडल्ट्रेशन रहता है, ठीक है, उसके नेचर को आप क्या करते हो, डिटेक्ट करते हो कि कौन सा उसमें एडल्ट्रेशन प्रेजेंट है ना। तो जब उसका कन्फर्मेशन करते हो तो उसी को अपन क्या बोलते हो, एवोल्यूशन बोलते हो। उसकी कन्फर्मेशन के लिए बहुत सारे मेथड है, तो वो भी अपन यहाँ पर देखेंगे। लेकिन यहाँ पर उसके पहले 3 रीजन लिखे हुए हैं कि अपन ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट रीजन है जिनकी वजह से आप किसी भी ड्रग का एवोल्यूशन करते हो। तो सबसे पहला जो रीजन लिखा हुआ है वो है बायोकेमिकल वेरिएशन इन द क्रूड ड्रग। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो क्रूड ड्रग होती है, ठीक, उनमें क्या होता है, बायोकेमिकल वेरिएशन होता है। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि बायोकेमिकल देखो, बायोकेमिकल समझो, बायोकेमिकल मतलब वो केमिकल जो आपके जो क्रूड ड्रग होते हैं, ठीक है, उन्हीं के अंदर बनते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल रूप से आपके बॉडी के अंदर सेंथेसाइज होते हैं। क्या होता है कि आपकी क्रूड ड्रग के अंदर, ठीक है, या किसी भी जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे पैथवे रन होते रहते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा ग्लाइकोलाइसिस पैथवे, क्रेब्स साइकिल, ठीक है, इस तरह से आपने पढ़े होंगे, है ना। तो उन्हीं बायो केमिकल पैथवे के थ्रू आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल बनते हैं, है ना। वो केमिकल जो पेड़ पौधों के अंदर, एनिमल्स के अंदर बायोलॉजिकल रूप से सेंसाइज होते हैं, उन्हें बोलते हैं बायोकेमिकल। तो हर एक ड्रग के अंदर बायोकेमिकल की क्या होती है, वेरिएशन होती है। क्योंकि देखो अभी आपने पढ़ा था कि एक होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं, एक होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। तो इतना तो पता है कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं वो सब में सेम रहते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना। तो ऐसे क्या होता है, क्रूड ड्रग के अंदर, ठीक है, बायोकेमिकल वेरिएशन होता है। देखो पेड़ पौधा वही सेम रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप समझो कि जैसे आपका एक नीम का पेड़ है, ठीक है, तो वो यहाँ पर है, तो उसके अंदर जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है वो तो सेम रहेंगे। लेकिन किसी ऐसे ठंडी जगह पे है, कहीं और ऐसी जगह पे है, तो हो सकता है उसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी हो, है ना। और हो सकता है कि इसमें जो आपके केमिकल्स हैं, ठीक है, एक में कम हो, एक में ज़्यादा हो। तो ऐसे क्या होता है, बायोकेमिकल वेरिएशन होता है क्रूड ड्रग के अंदर। तो बायोकेमिकल वेरिएशन को अपन चेक करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, अपन एवोल्यूशन को यूज करते हैं। दूसरा रीजन लिखा हुआ है कि डिटेरियोरेशन ड्यू टू स्टोरेज। अब क्या होता है कि जब आप क्या करते हो, क्रूड ड्रग का स्टोरेज करते हो, तो स्टोरेज करने के दौरान, ठीक है, अगर आप उसका सही तरह से स्टोरेज नहीं कर सकते, हो सकता है कि आपकी जो क्रूड ड्रग है, ठीक है, उसमें डिटेरियोरेशन आ जाए, वो ख़राब हो जाए, ठीक है, या उसमें स्पॉइलेज हो जाए, आप सही तरह से उसका स्टोरेज ना करो, ठीक है। यहाँ पर तीसरा रीजन लिखा हुआ है कि हो सकता है कि आपका जो क्रूड ड्रग है उसमें किसी भी तरह का सब्स्टिट्यूशन या एडल्ट्रेशन मिला हुआ है, ठीक है। आप हो सकता है कि या तो आपने जिससे क्रूड ड्रग परचेस की हुई है, ठीक है, उसकी जो केयरलेसनेस, ठीक है, किसी भी गलती की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से ऐड हो गया हो, या वो आपको फ्रॉड करने के चक्कर में उसमें किसी भी तरह का एडल्ट्रेशन ऐड कर दे रहा है, कोई भी मिलावट कर दे रहा है ना। तो वो भी अपन को यहाँ पर क्या करनी पड़ती है, चेक करनी पड़ती है ना। तो ये 3 रीजन है, ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन है जिनकी वजह से अपन क्या करते हैं, क्रूड ड्रग का एवोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखो कुछ मेथड दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिनका अपन यूज करते हैं किसी भी क्रूड ड्रग को एवेल्यूट करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मेथड दिया गया है वो फिजिकल एवेल्यूशन, ठीक है, फिजिकल मेथड। दूसरा है केमिकल एवेल्यूशन, ठीक है, और तीसरा है माइक्रोस्कोपिक एवेल्यूशन, और चौथा है मॉर्फोलॉजिकल और ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूशन, और पांचवा दिया गया है बायोलॉजिकल एवेल्यूशन। तो इन्हीं के बारे में अपन यहाँ पर क्रम से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल और ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूशन के बारे में। तो देखो नाम से समझ में आ रहा है कि मॉर्फोलॉजिकल और ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूशन, है ना, इसी को अपन बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल एवेल्यूशन, ठीक है, और ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूशन। तो सबसे पहले अपन देखें कि आपका ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूशन क्या होता है। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि ऑर्गेनोलेप्टिक। तो ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूशन में अपन क्या करते हैं, किसी भी ड्रग का, आपके पास जो क्रूड ड्रग रहती है, ठीक है, उसकी जो सेंस ऑर्गन की हेल्प से अपन उसका एवेल्यूशन करते हैं, ठीक है। मतलब अपन आइडेंटिफाई करते हैं ड्रग को, उनकी जो सेंस ऑर्गन होते हैं। सेंस ऑर्गन कहने का मतलब है जैसे कि उसका कलर हो गया, ठीक है, टेस्ट हो गया, टच हो गया, ऑर्डर, मतलब जो जितने भी सेंस होते हैं, ठीक है। अपन आँखों से अगर देखते हैं, आँखों से क्या करते हैं, आँखों से देख के अपन उसका कलर देख लेते हैं। आपकी जो जीभ रहती है, टंग रहती है, तो ये भी एक सेंस ऑर्गन है, तो इसकी हेल्प से अपन उसका टेस्ट को अपन देख लेते हैं। और अपने जो हाथ रहते हैं, हाथ की हेल्प से अपन उसको टच करके उसके सरफेस को अपन आइडेंटिफाई करते हैं। सरफेस को अपन देखते हैं कि आपकी जो क्रूड ड्रग है, ठीक है, उसको अपन चेक करते हैं कि उसका सरफेस स्मूथ है या रफ है, ठीक है। इसी के साथ साथ उसका ऑर्डर को अपन पता करते हैं कि वो एरोमेटिक ऑर्डर है या किस तरह का ऑर्डर है। तो ये सब चीज़ें अपन पता करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूशन में। मतलब आपकी सेंस ऑर्गन की हेल्प से अपन उसके क्रूड ड्रग का क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब आपका जो ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूशन है, ठीक है, ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूशन का अपन यूज करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए।
अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, तो अगर आपको चेक करना है तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती है? एक ऐसी ड्रग होती है जिनमें क्या रहता है, आपका सेल प्रेजेंट नहीं रहता है ना, और सेल प्रेजेंट नहीं रहता। इसी के साथ साथ क्या होती है कि आपका जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट के पार्ट होते हैं, उनसे आपको क्या होती है, प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन के बारे में। तो सिंपल सा आपको समझाने की कोशिश करूं तो ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन में अपन क्या करते हैं कि आपकी जो क्रूड ड्रग होती है उसके कलर के आधार पर, टेस्ट के आधार पर, ठीक है, उसकी जो सरफेस रहता है उसको टच करके अपन देखते हैं कि वो स्मूथ है या रफ है। साथ ही साथ उसका ऑर्डर देखते हैं कि वो कौन सा ऑर्डर है। ठीक है, तो इन सभी की हेल्प से अपन क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब आपका जो दूसरा है वो है मॉर्फोलॉजिकल एवोल्यूशन। तो देखो, मॉर्फोलॉजिकल एवोल्यूशन मतलब आपकी जो क्रूड ड्रग रहती है उसकी जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प से अपन इसमें क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कहने का मतलब ये है कि आपकी क्रूड ड्रग का क्या साइज है, क्या शेप है, और उसके कौन कौन से स्पेसिफिक फीचर हैं, क्योंकि बहुत सारी ड्रग होती हैं जिनकी कोई ना कोई स्पेसिफिक फीचर होते हैं। ठीक है, तो इन सभी की हेल्प से अपन क्या करते हैं, क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, साइज, कलर और स्पेसिफिक फीचर की हेल्प से। और जो मॉर्फोलॉजिकल एवोल्यूशन रहता है इसका अपन यूज करते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती हैं। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती है? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग वो होती है जिनमें क्या रहता है, सेल प्रेजेंट रहता है, और ये क्या होती है, आपके जो प्लांट्स रहते हैं उनके पार्ट होते हैं। ध्यान रखना कि आपकी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती है, आपके जो पेड़ पौधे रहते हैं उनका कोई ना कोई पार्ट होता है। और आपकी ऑर्गेनोलेप्टिक ड्रग क्या होती हैं? ऑर्गेनोलेप्टिक ड्रग क्या होती है? आपके जो प्लांट का पार्ट रहता है उनसे आपको ड्राइव्ड होती है, प्राप्त होती हैं, है ना। ये पार्ट प्लांट का पार्ट नहीं होती है, लेकिन जो प्लांट्स रहते हैं उनके पार्ट से आपको प्राप्त होती हैं। लेकिन ये क्या होती है, ये प्लांट का पार्ट ही होते हैं। जैसे कि अपन यूज करते हैं, फ्लावर यूज करते हैं, ठीक है, उसके फ्रूट्स यूज करते हैं, स्टेम यूज करते हैं, रूट यूज करते हैं। तो ये सब क्या होती है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती हैं। लेकिन आपके पेड़ पौधों से मिलने वाला जैसे गम हो गया, रेजिन हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या होता है, आपकी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है ना। तो ये तो सिंपल सी चीज़ हो गई मॉर्फोलॉजिकल और ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन के बारे में। अब आपको एक चीज़ पता है, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आपको पता है कि जैसे कि प्लांट्स का पार्ट होता है, तो हर एक प्लांट्स के पार्ट का क्या होता है, उसका एक स्पेसिफिक साइज होता है, स्पेसिफिक शेप होता है ना। इसलिए अपन क्या करते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल एवोल्यूशन यूज करते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए। लेकिन जो ऑर्गेनोलेप्टिक ड्रग होती है वो तो क्या होती है, प्लांट से मिलने वाला कोई ड्रग है ना। प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं उनका मिलने वाला कोई ड्रग है। अगर वो प्लांट से मिल रहा है तो आप देखो, जैसे गम होता है, रेजेंस होता है, इनका कोई स्पेसिफिक सेज तो होता नहीं है, लेकिन इनका एक कलर होता है, टेस्ट होता है ना। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, उसका ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन उसका यूज करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके चेक करने के लिए, एवोल्यूशन करने के लिए, है ना। अब आपको जो ऑर्गेनोलेप्टिक और जो मॉर्फोलॉजिकल एवोल्यूशन है उसकी हेल्प से आप किसी भी ड्रग के अंदर जो एडल्ट्रेशन है उसको आप डिटरमाइन कर सकते हो। जैसे कि अगर आपकी कोई ड्रग है, ठीक है, उसमें आपको किसी भी तरह की मिलावट है, ठीक है, तो आप क्या हो सकता है, उसका साइज चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाए, उसका टेस्ट चेंज हो जाए, ठीक है, उसका जो ऑर्डर है या उसका सरफेस है, कलर है, ठीक है, वो सब क्या होता है, चेंज हो सकते हैं, है ना। तो यही सब चेक करते हैं, है ना। तो मॉर्फोलॉजिकल एवोल्यूशन और ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन की हेल्प से आप किसी भी ड्रग के अंदर उसकी एडल्ट्रेशन को आप पता कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल लिया गया है कि जैसे आपका जो लिक्विराइस होता है, मुलेठी होती है, तो उसका क्या होता है कि स्वीट टेस्ट होता है। लेकिन इसके अंदर अगर किसी भी तरह की इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी, एडल्ट्रेशन होगा, तो इसका जो स्वीट टेस्ट है, ठीक है, क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है ना। तो अपन लिक्विराइस को अपन पता कर लेते हैं, इसका लिक्विराइस का स्वीट टेस्ट होता है। जैसे क्लॉव हो गई, आपकी लौंग हो गई, तो लौंग का एरोमेटिक ऑर्डर होता है, लेकिन ड्यू टू इम्प्योरिटी, एडल्ट्रेशन या मिलावट के कारण हो सकता है इसका जो एरोमेटिक ऑर्डर है वो चेंज हो जाए। तो इसकी हेल्प से भी अपन क्या कर सकते हैं, इसको एवेल्यूट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और जैसे आपका जो कोरिएंडर होता है, धनिया होता है, तो आपको पता है कि इसका क्या होता है, ग्रीन कलर होता है ना। लेकिन जब इसको अपन सुखा लेते हैं, ठीक है, सुखा लेने के बाद इसका क्या होता है, पेल ग्रीन कलर हो जाता है। तो इसकी कलर के हेल्प से भी अपन क्या कर सकते हैं, आपकी जो धनिया रहती है, कोरिएंडर रहता है, ठीक है, उसको आप चेक कर सकते हो कलर की हेल्प से। तो ये कुछ ईजी से एग्जांपल है, और भी एग्जांपल अगर आप याद करना चाहो बुक को देख सकते हो। तो यहाँ पर 3 ईजी से एग्जांपल दिए गए हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जो मॉर्फोलॉजिकल और ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन क्या होता है। अब अपन जो दूसरा एवोल्यूशन देखेंगे वो है माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन, कि माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन क्या होता है, कैसे अपन परफॉर्म करते हैं, है ना। बाकी नोट्स के लिए आप बर्ड्स ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। अब अपन देखते हैं कि आपका जो माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन होता क्या है। देखो नाम से समझ में आ रहा है क्या है, माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन, यानी कि माइक्रोस्कोपिक, यानी इसमें अपन क्या करते हैं, जो आपका माइक्रोस्कोप रहता है, माइक्रोस्कोप का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब माइक्रोस्कोप का यूज करके अपन किसी भी क्रूड ड्रग का, ठीक है, एनाटॉमिकल और जो हिस्टोलॉजिकल एवोल्यूशन रहते हैं वो करते हैं। देखो यहाँ पर बात आ रही है एनाटॉमिकल का, तो
तो एनाटॉमिकल अपन ने देखो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ा था कि एनाटॉमिकल मतलब उसकी सेल्स की टिश्यू की स्टडी करते हैं। और आपको एक चीज़ पता है कि जब अपन सेल्स की और टिश्यू की स्टडी करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजिकल बोलते हैं। तो यहाँ पर मतलब अपन माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन में किसी भी जो आपकी क्रूड ड्रग होती है, ठीक है, उसकी अपन जो सेल्स के बारे में, ठीक है, या अपन कह सकते हैं उसकी एनाटॉमिकल और हिस्टोलॉजिकल स्टडी करेंगे। माइक्रोस्कोप का अपन यूज करेंगे इसमें, और उसके अंदर देखेंगे उसकी सेल की क्या एवोल्यूशन है, ठीक है, उसका एनाटॉमिकल और हिस्टोलॉजिकल एवोल्यूशन देखेंगे। मतलब आपकी जो प्लांट्स रहते हैं उसके अंदर कौन कौन से जैसे प्रेजेंट हैं, जैसे स्टार्च हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, जाइलम हो गया, ठीक है, इन सभी के अपन स्टडी करके अपन क्या करते हैं, पता करते हैं कि आपकी क्रूड ड्रग सही है या नहीं है, ठीक है। तो देखो वही सेम चीज़ लिखा हुआ है कि एनाटॉमिकल और हिस्टोलॉजिकल एवोल्यूशन। कहने का मतलब है कि आपकी जो ड्रग है उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं उनकी अपन क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं, है ना। और क्योंकि देखो यहाँ पर अपन सेल्स की स्टडी करने वाले हैं, और आपको पता है कि सेल कौन सी ड्रग में प्रेजेंट रहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में प्रेजेंट रहते हैं। इसलिए अपन जो माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन का यूज करते हैं सिर्फ ओनली फॉर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में सेल प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए अपन जो है माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। और जो आपकी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग रहती है, जिनमें क्या रहता है, आपका सेल प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है, उनके लिए अपन जो है माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें सेल प्रेजेंट नहीं रहता है ना, इसलिए अपन इसमें यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनमें अपन क्या करना पड़ता है, सेल की स्टडी करनी पड़ती है। और जबकि आपका अगर सेल प्रेजेंट ना हो तो आप उसकी स्टडी भी नहीं कर पाओगे, है ना, इसलिए आप क्या करते हो, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए इसका यूज नहीं करते हो। अब देखो जैसे यहाँ पर दिया गया है कि आपके पास कोई एक क्रूड ड्रग है, तो आपके क्रूड ड्रग को क्या करोगे, आप उसको जो है उसको कट करोगे, ठीक है, कट करोगे उसको थिन सेक्शन में, और थिन सेक्शन में कट करने के बाद आप उसको क्या करोगे, उसमें कुछ जो स्टेनिंग रिएजेंट रहते हैं। देखो स्टेनिंग माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा कि स्टेनिंग मतलब उसको आप कलर करते हो, ठीक है, तो क्या करोगे आप उसमें कुछ स्टेनिंग रिएजेंट ऐड करोगे। स्टेनिंग रिएजेंट आप क्यों ऐड करते हो, ताकि आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिल सके, अच्छे से आप उसकी स्टडी कर पाओ, अच्छे से आपको माइक्रोस्कोप में वो आपको दिख पाए, सेल्स दिख पाए, है ना। तो इसलिए आप इफेक्टिव रिजल्ट के लिए आप क्या करते हो, उसमें कुछ स्टेनिंग रिएजेंट ऐड करते हो। और स्टेनिंग रिएजेंट ऐड करने के बाद आप क्या करते हो, उसको आप जो माइक्रोस्कोप रहते हैं, माइक्रोस्कोप में आप ऑब्जर्व करोगे। माइक्रोस्कोप में आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपके उसके अंदर सेल्स और टिश्यू को ऑब्जर्व करोगे, है ना। वो आपको पता है कि हर एक जो आपकी क्रूड ड्रग होती है, हर एक प्लांट होते हैं, ठीक है, उनमें सेल का अरेंजमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसी की बेस पे आप स्टडी करके आप पता कर सकते हो कि आपकी क्रूड ड्रग में किसी भी तरह का कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है, उसकी प्योरिटी को चेक कर सकते हो, ठीक है, उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। साथ ही साथ उसमें जो आपकी ड्रग है उसको आप क्वालिटी को भी आप एवेल्यूट कर सकते हो, है ना। एक बार और उसको समझना कि जैसे आपके पास एक कोई क्रूड ड्रग है, तो आप उसको स्मॉल थिन सेक्शन में आप उसको कट करोगे, ठीक है। कट करने के बाद उसमें आप स्टेनिंग रिएजेंट ऐड करोगे। स्टेनिंग रिएजेंट ऐड करने के बाद आप माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व करोगे। माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के बाद आप क्या करते हो, जो आपके टिश्यू और सेल्स रहते हैं उनको आप ऑब्जर्व करोगे, और ऑब्जर्व करके आप उसका क्या कर सकते हो, एवोल्यूशन कर सकते हो, है ना। सिंपल सी आपकी प्रोसेस है। और आप क्या करते हो, जब आप सेल्स और टिश्यू को ऑब्जर्व करते हो किसी भी प्लांट के, तो उसमें आप क्या देखते हो कि आप उसमें देखते हो कि उस सेल बॉल को आप देखते हो, जो उनके अंदर जो आपके प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, स्टोमेटा को देखते हो। जो ट्राइकॉम्स प्रेजेंट होते हैं, ट्राइकॉम्स क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि क्या रहते हैं कि आपको जो लीफ के सर्फेस पे प्रेजेंट रहते हैं, तो उन सभी को देखते हो। फाइबर को देखते हो, और जो स्टार्च होता है उनको देखते हो, है ना। तो इन सभी को क्या करते हो, आप स्टडी करते हो सेल्स के अंदर माइक्रोस्कोप की हेल्प से, है ना। आपका देखो जो माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन होता है वो दो तरह का होता है माइक्रो केमिकल टेस्ट। जब आप क्या करते हो कि स्मॉल अमाउंट में आप केमिकल का यूज करते हो, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन के लिए, तो उसे बोलते हैं माइक्रो केमिकल टेस्ट। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी, है ना। इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे। तो ये दो आपके टाइप होते हैं माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन के। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में अपन स्टडी करेंगे जो केमिकल एवोल्यूशन होता है, फिजिकल एवोल्यूशन होता है, इन सभी के बारे में। और नोट्स के लिए आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, है ना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।